तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एक एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल से। टेबल सबको आती है। टेबल में क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 है ना। तो ये क्या है? 2 की टेबल है। ये क्या है? एक 2 की टेबल है। ठीक है, और अगर मैं कहूं यही क्या है? हमारी एपीबी है। यही हमारी क्या है? एपीबी है। तो एपी क्या होती है? एक एपी क्या होती है? एक एपी क्या होती है? एक तरह की सीरीज होती है। क्या होती है? एक तरह की सीरीज होती है। ठीक है, इसको श्रृंखला भी कहते हैं। तो बोलते हैं श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला भी कहते हैं इसको। बात समझ में आ गई? हाँ, अब श्रृंखला या सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज एक ऐसी चीज होती है, एक जब हम किसी चीज को लाइन से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लाइन से लिखते हैं। ठीक है, तो एपी क्या होती है? सीरीज होती है। ऐसी सीरीज होती है जहां पर पिछले वाले नंबर से और जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा, उनके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा? बराबर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, 2 से लेके 4 तक का गैप कितना है? 2। 4 से लेके 6 का गैप 2, 6 से 8 का गैप 2, और इस पूरी सीरीज में अगर मैं चेक करूं तो सबका बीच का गैप कितना है? 2, 2। ठीक है, तो एक ऐसी सीरीज होनी चाहिए, एक ऐसी सीरीज होनी चाहिए जिसके बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो, इसको गैप ना बोल के हम ये बोल सकते हैं डिफरेंस है। ये क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस है ना 2 नंबरों का। ये क्या है? डिफरेंस। और ये डिफरेंस सब में क्या है बच्चों? कॉमन भी तो बोल सकते हैं, सब में कॉमन है ना, तो इसका नाम क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या नाम है? कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है? कॉमन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। हाँ, जिसको हिंदी बोलते हैं समान। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डी से। किससे करते हैं? डी से। ठीक है, तो एक एपी क्या होती है? एक एपी ऐसी सीरीज होती है। एक एपी क्या होती है? एक ऐसी सीरीज होती है। एक मिनट। तो बच्चों क्या बोल रहा था मैं? ये बोल रहा था कि जो एपी होती है हमारी, जो एपी होती है, हाँ, उसमें क्या होता है कि जो गैप होता है, जो इसका नाम क्या है? कॉमन डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? सेम होता है। वो क्या होता है? सेम या कॉमन होता है। ठीक है, एक ऐसी सीरीज, ध्यान से सुनो, एपी क्या होती है? एपी, इट इज अ सीरीज, इट इज अ सीरीज which have same common difference। अब देखो, सेम और कॉमन मैंने वर्ड एक ही साथ लिख दिया, तो तुम सेम भी लिख सकते हो या तो कॉमन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एपी क्या है? एक सीरीज है जिसमें क्या होगा? सेम डिफरेंस होगा या तो कॉमन डिफरेंस होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, चलो, मैं अब यहाँ पे तुम्हारे सामने 2-3 सीरीज लिख रहा हूं। ठीक है, तुम्हें मुझे बताना है कि कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। ठीक है, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, उसके अलावा कोई और बोला तो पिटेगा मुझसे। हाँ, क्या ये एपी है निकिता? हाँ, क्यों है? क्योंकि इन सब के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। इसके बीच में कितना है? 1। इसके बीच में कितना है? 1। इसके बीच में कितना है? 1। तो इसलिए क्या है? एक एपी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। काजू, क्या ये डिफरेंस है? क्या ये एक वो है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना है? 3 है। फिर यहाँ पे कितना है? 1। फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1। चाहे बाकी सब में 1 हो, 1 में भी अगर अलग है तो एपी नहीं है। एपी नहीं है। बस समझ में आ गई? चलो थोड़ा हार्ड ट्राई करते हैं। 2√3। अब बताओ, ये एपी है? बिल्कुल एपी है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों? √3। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस √3, इनके बीच का डिफरेंस √3, इनके बीच का डिफरेंस, तो ये एक एपी है। बात समझ में आ गई? तो अब आपको क्लियर है कि कौन सी एपी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं नहीं,
जो पहला नंबर दिया होगा उससे देखना पड़ेगा, ठीक है हमेशा। यहां तक क्लियर है? नोट इट डाउन। नोट डाउन करिए जल्दी से। अब आगे बच्चों देखिए, हम एपी को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन एपी की देखिए, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। एपी जो होती है, एपी जो होती है वो क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर in which we add fixed number to get the next one। तो एपी क्या है? एपी एक तरह का संख्याओं का क्या है? लिस्ट है। संख्याओं का क्या है? लिस्ट है, ठीक है, सूची है, ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हैं हम? हर एक नंबर में, ठीक है, उसके नेक्स्ट नंबर में जाने के लिए क्या कर रहे हैं? एक फिक्स नंबर जोड़ते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिक्स नंबर। जैसे कि लेट्स सपोज 1 है, ठीक है, अगर मैं इसमें 2 प्लस कर दूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3। फिर 3 में 2 प्लस कर दूं, कितना? 5। 5 में 2 प्लस करूं 7। 7 में 2 प्लस करूं 9। 9 में 2 प्लस करूं 11। तो इस नंबर से इस नंबर तक जाने के लिए मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ा? 2। और फिर इससे इस पे जाने के लिए 2, फिर इससे इस पे जाने के लिए 2, फिर इससे 2, और फिर इस पे 2, ठीक है। तो देखो ये बोल क्या रहा है कि ये लिस्ट ऑफ क्या है? नंबर्स है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं। फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं ना, 2 2 2, ये क्या है? फिक्स नंबर। और यही फिक्स नंबर आगे चल के क्या नाम आता है इसका? कॉमन डिफरेंस। क्या नाम आता है इसका? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस के बारे में 2-3 बातें और समझो। कॉमन डिफरेंस यानी कि हमारा डी। अब ये जो आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ठीक है, बस नहीं, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी होता है, बट ये जीरो नहीं होगा। ये जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो बताओ क्या वहां पे कोई सीरीज बनेगी? अगर 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा ना, 2 तो नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं हो गया। समझ में आया? क्लियर है? हाँ, ये हिंदी में लिख लो। ये संख्याओं की एक सूची होती है, यह संख्याओं की एक सूची होती है, यह संख्याओं की एक सूची होती है जिसमें हमें अगले नंबर को, जिसमें हमें अगले नंबर को पाने के लिए, जिसमें हमें अगले नंबर को पाने के लिए एक निश्चित संख्या को जोड़ते जाना होता है, जोड़ते जाना होता है। बात समझ में आ गया तक? कोई डाउट? एपी क्या होता है इसमें किसी को डाउट? हाँ, अगर पहले मैं +2 का डिफरेंस और दूसरे में -2 का, तो सही नहीं, गलत है। सब में थ्रू आउट +2 है तो सब में +2 ही होगा, अगर -2 है तो सब में -2 होगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में देखा था ना, एक में 1 था, बाकी सब में भी 1 था, बस एक ही में तो 3 था, ठीक है, तो एपी नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, अब ये देखो, जो एपी होती है वो क्या है? एक फाइनाइट सीरीज होती है। क्या होती है? क्या? फाइनाइट, मतलब हम उसमें अंत तक बता सकते हैं, ठीक है। एक इनफिनाइट सीरीज भी होती है जिसमें हमें अंत तक जितने नंबर डालते जाएंगे उतने नंबर। देखो अगर मैं इसमें +2 करता जाऊं, मैं कब तक कर सकता हूं? इनफिनाइट तक कर सकता हूं। तो ये कैसी सीरीज बनेगी? इनफिनाइट। कैसी सीरीज बनेगी? इनफिनाइट, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक दो चीजें और देखिए। हाँ,
तो मैं एक जनरल यहाँ पे एपी लिख रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको समझना है, ठीक है। तो एपी में टर्म्स होती हैं, उनको हम A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, अप टू लास्ट क्या होगा AN, लास्ट क्या होगा A1, है ना, जब तक चलता रहेगा। तो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना हो, जो कि क्या होता है D होता है, जो कि क्या होता है D होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहले नंबर आ रहा है उसमें से बाद वाले नंबर को क्या करना है, माइनस, ठीक है। मतलब A2 में से क्या करूंगा बच्चों, A1 को माइनस, है ना, और तो ये क्या रहेगा D1 आ जाएगा, क्या रहेगा D1। फिर D2 को निकालने के लिए क्या करूंगा, A3 में से A2 को माइनस करूंगा, D3 को निकालने के लिए A4 में से A3 को माइनस करूंगा। उसी तरीके से DN को निकालने के लिए DN नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, DN माइनस 1 होगा। बोलो बच्चों ऐसा क्यों, यहाँ पे DN माइनस 1 क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि एक पीछे वाले को माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे AN माइनस का 1। बस है ना, देखो यहाँ पे N है और यहाँ पे N से एक कम है ना, तो यहाँ पे N होगा, यहाँ पे क्या होगा N से एक कम, बट यहाँ पे क्या होगा N से एक कम आएगा ना, यहाँ पे तो यहाँ पे 3 था ना, तो यहाँ पे भी तो 3 है, तो यहाँ पे अगर N माइनस 1 है तो यहाँ पे भी आएगा। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस चलता जाएगा, ठीक है। हाँ निकाल के, मतलब एक्चुअली देखो इसमें क्या करना है, हमें सिंपली D निकालना है, D निकालना सीखना है, ठीक है। तो D निकालने का तरीका समझ में आ गया, हाँ इतना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया लास्ट तक के लिए, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला बनेगा हमारा, फिर आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, ये छोड़ो, हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें क्या है, हमें बस D निकालना है, क्या निकालना है, D निकालना है, ठीक है, और D निकाल के आगे चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, एक एपी है, एक एपी है, लिखो, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एपी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट डॉट डॉट। अब इसका राइट, क्वेश्चन है राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बोला है कि पहली संख्या बताओ कौन सी है। तो जनरली या ऑलवेज हम ये कह सकते हैं, एपी का जो स्टार्टिंग वाला जो नंबर होता है वही क्या होता है, उसका फर्स्ट टर्म होता है, वही क्या होता है उसका फर्स्ट टर्म, और उसको हम ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना रहेगा, 3/2। ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए, ठीक है, पहला पद, ठीक है, एपी का पहला पद, ठीक है। अब पद या जो एक टर्म है, ये टर्म बार बार आएगा, क्या आएगा, ये टर्म वर्ड क्या आएगा आपका, बार बार आएगा। तो इस टर्म को समझो, क्या होता है इस टर्म का मतलब, इस टर्म का मतलब होता है ये नंबर्स के बारे में बात कर रहा होता है, क्या बात कर रहा होता है, नंबर्स के बारे में, जो हमारे एपी में है, जो हमारे एपी में है, ठीक है। वो बोलेगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 14th टर्म, 15th टर्म, 100 टर्म, ठीक है। तो वो एक्चुअली किसकी बात कर रहा है, उस पोजीशन की, क्या बात कर रहा है, उस पोजीशन की जिसपे नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 4, तो मैं बोलूंगा फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का मतलब ये नहीं कि वहां पे नंबर क्या होगा 4, वहां पे बात क्या हो रही है, फोर्थ प्लेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फोर्थ प्लेस की, ठीक है। चौथा पद, जब ऐसा बोला जाएगा तो वहां पे बात किसकी होगी, चौथे पद की, जो वहां पे नंबर कोई, वहां पे कोई और नंबर हो सकता है, वहां पे कोई और नंबर हो सकता है, बात समझ में आ गई। तो टर्म्स हमें क्या बताता है, टर्म्स हमें ये बताता है कि वहां पे कितनी पोजीशन है, कितनी पोजीशन है या कितने नंबर्स हैं, बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, 1 नहीं होगा फर्स्ट टर्म, क्या है, पहला जो नंबर है वही क्या होगा हमारा फर्स्ट टर्म, ये क्या हो जाएगा सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से चलता जाएगा, क्लियर है। हाँ, अब हमें ए मिल गया, अब हमें क्या चाहिए बच्चों, डी चाहिए। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है A2 माइनस A1। अगर ये A1 है, यही A1 है, यही A है, ठीक है, सब यही है, ठीक है। अगर ये A1 है तो ये क्या हो जाएगा A2, तो हम क्या करेंगे, A2 कितना है 1/2 माइनस A1 कितना है 3/2, माइनस करेंगे तो 2 नीचे एलसीएम आ जाएगा,
और 1 में से 3 माइनस होगा तो सलोनी कितना कितना बचेगा? हाँ 2 बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो कितना आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस? माइनस का 1। कितना आएगा कॉमन डिफरेंस? माइनस का 1। समझ में आ गया? हाँ तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा? माइनस का 1। समझ में आ गया? दो चीजें निकाली है, फर्स्ट टर्म निकाला है और कॉमन डिफरेंस निकाला है। ठीक है, और आप कॉमन डिफरेंस एक जगह पे मत निकालना, क्या पता जो एपी हमें दे रखे वो एपी है कि नहीं, नहीं भी तो सकती है, तो आपको 2-3 चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों? A3 माइनस A2, और A3 क्या है बच्चों? -1/2, और ये कितना है? -1/2। तो कितना रहेगा बच्चों? नीचे 2 -1 -1, तो कितना रहेगा? -2/2। तो डी कितना आ गया? -1। ठीक है, तो ये D1 था, ये D2 है। ठीक, अब दो D1 और D2 आ गए इक्वल, तो कॉमन डिफरेंस, अब एक और अगर नंबर दे रखा है आपको तो एक और नंबर निकाल लो, तो D3 निकालते हैं। तो क्या रहेगा? A3 माइनस A4 होगा ना, A4 माइनस A3। तो A4 कितना है बच्चों? -3/2। फिर ये -3 है, -1/2। देख रहे हो माइनस है, फिर उसके सामने भी माइनस है, तो उसको जिस टर्म के आगे जो साइन लगा होगा आपको वही साइन लेके करना पड़ेगा, उसको बिना साइन के मत उठाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ में? हाँ, तो यहां पे क्या रहेगा? -3/2 प्लस 1/2, एलसीएम 3 प्लस का 1 कितना है? -2/2। कितना आ गया? माइनस का 1। तो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ? D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू कितना आएगा? -1। अब अगर सबका D सेम है तो इसका मतलब ये एक क्या है बच्चों? AP है। ये क्या है? AP है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इस तरीके से आपको भी हर क्वेश्चन में तीन टर्म तक D निकाल के चेक करना है। हाँ हाँ हाँ, नहीं आ रहा तो नहीं है AP में, वो AP नहीं है, वो अभी तो बात करी थी इस बारे में। हाँ बच्चों आगे देखिए, ध्यान से देखो। हाँ, अब मैं यहाँ पे कुछ एपी लिख रहा हूं आपके लिए, आप चेक करके बताओ कि कौन से सब में ए और डी क्या होगा। क्या चेक करना है बच्चों आपको? ए और डी। ठीक है, अरे सर लिख देना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही नहीं है। अबे इसमें ऐसे क्यों होते हैं? हम भी टेस्ट कर नहीं पाते। या पूरा समझा हुआ बेकार होता है। ऐसा भी क्वेश्चन है तो सॉल्व होगा। हाँ देखिए, तो फर्स्ट एपी लिखो, साथ में लिखो 3 1 -1 -3। सेकेंड एपी इज -5 -1 3 7। नेक्स्ट 1/3 5/3 9/3 13/3। नेक्स्ट 0.6 1.7 2.8 3.9। हाँ, फिफ्थ √2 √8 √18 √32। 6 √20 √45 √80 √125। कौन सा? 5/3 9/3। करिए, ये 6 क्वेश्चन करिए फटाफट। फर्स्ट टर्म और डी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? फर्स्ट टर्म और डी। अरे फर्स्ट टर्म तो ऐसे निकाल दोगे, निकल गया है। सबका फर्स्ट टर्म ऐसे बता दोगे, उसका तो टाइम ही नहीं चाहिए। सेकंड टर्म सॉरी सेकंड टर्म नहीं, कॉमन डिफरेंस बताने में टाइम लगेगा। करिए। अब बच्चों आगे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है हमें? ए कितना है? 3। A1 कितना है?
3, A2 कितना है 1, A3 कितना है -1 और A4 कितना है -3। तो देख रहे हो AP क्या हो रही है, कम हो रही है, तो D निकालेंगे, D1 क्या रहेगा A2 माइनस A1। A2 कितना होता है 1 और A3 तो कितना आ गया -2, ठीक है। फिर D2 A3 माइनस A2 -1 फिर -1 माइनस का 2, फिर D3 A4 माइनस A3 -3 -1 तो कितना रहेगा -3 प्लस 1 तो कितना आ गया माइनस का 2। तो देखो सारे कॉमन आ गए, तो कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों उसका माइनस का 2। सेकेंड फिर क्या है -1, ठीक है, -5, A कितना आ गया बच्चों -5, A1 कितना है बच्चों वो भी -5, ठीक है, A2 कितना है बच्चों -1, A3 कितना है 3, A4 कितना है 7। तो D1 क्या हो रहेगा A2 माइनस A1 तो -1 प्लस 5 कितना रहेगा प्लस का 4। D2 A3 माइनस A2 तो 3 माइनस 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 और -1 तो 3 प्लस 1 कितना आ गया 4। फिर D3 कितना हो गया A4 माइनस A3 तो कितना रहेगा बच्चों 7 माइनस 3 कितना आ गया 4। तो यहाँ पे भी D हमारा सब में सेम आ गया, तो D कितना आ गया 4। क्लियर है। अब ये दोनों तो कर लेना फ्रैक्शन वाले, रूट पे आते हैं। हाँ क्या हुआ, हाँ बोलो, करना भी कर रहे हैं देखो। हाँ भाई ये दोनों तो कर लोगे, थर्ड और फोर्थ वो नहीं करवा रहा मैं, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ पे दे रखा है √2, √8, √18, √32। तो भाई रूट में सबसे सिंपल बात, एक बात अपने दिमाग में घुसा लो कि जब तक रूट सारे सेम नहीं होते तुम ना तो उसमें प्लस कर सकते हो ना तुमको माइनस करते हो। यहाँ पे सारे रूट अलग अलग है, ठीक है। तो पहले तुम्हें ट्राई करना है इनको सेम करने की, क्या करने की सेम। तो √2 को तो सिंप्लीफाई तुम कर नहीं सकते, तो √2 √3 रहेगा, बट इसको तो कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं 4 × 2, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 2 × 2 और हमें हीरोस फॉर्मूला तो बड़ा जो पेयर बनता है वो 12 आता है, तो क्या रहेगा 2 √2, ठीक है। अब √18 तो 3 × 3 × में 2 तो क्या रहेगा 3 बार √2 है ना। फिर 32 क्या रहेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, ये दो पेयर बाहर आ गया, तो कितना हो गया 4 √2। तो देखो √2 2 √2 3 √2 4 √2 तो ये क्या हो गया A1 A2 A3 A4। तो फर्स्ट टर्म तो √2 हो गया, चलो ये बढ़िया। D इज क्या रहेगा A2 माइनस A1 तो 2 √2 माइनस √2। हाँ सर नहीं कितना बचेगा 2 √2 माइनस √2 कितना बचेगा, हाँ बताओ कितना बचेगा। हाँ √2 बचेगा, कितना बचेगा √2। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखो सिंपल √2 दोनों में पहले कॉमन ले लो, फिर क्या आएगा, क्या बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बचा 1, तो 2 - 1 कितना हुआ 1, 1 √2 को तुम क्या ले सकते हो सिंपल √2, इस तरीके से √2 आता है। समझ में, हाँ माइनस ही करा है बट कोफिशिएंट्स को माइनस करा है। किसको करा है, कोफिशिएंट जो रूट के आगे, ठीक है। D1 हो गया, अब D2 क्या रहेगा A3 माइनस A2 तो 3 √2 माइनस 2 √2 तो 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1, तो D2 फिर से क्या रहेगा √2 आएगा। वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ अब D3 कितना रहेगा बच्चों, हाँ A4 माइनस A3 तो A4 कितना है 4 √2 माइनस 3 √2 तो D3 कितना आ गया √2 तो D सब में सेम आ गया √2, ठीक है, ये P है। हाँ अब लास्ट वाला यहाँ पे भी बता देता हूँ क्या करना है। तो देखो ये है √20, ठीक है, तो √20 को हम क्या ले सकते हैं 2 √5, क्या ले सकते हैं 2 √5 और 45 को 3 √5, इसको 4 √5, इसको 5 √5। आगे तो कर ही लोगे, कर लोगे ना, कोई दिक्कत, पक्का नोट डाउन हो गया, करो नोट डाउन, करिए नोट डाउन। अब अच्छा तो आगे देखो। तो ये तो हो गया A और D की बात, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में दे रखा है वो क्या है, वो हमें डायरेक्टली A और D दे देगा। क्या बोल देगा, डायरेक्टली A और D दे देगा, ठीक है। ऐसा है
ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है उसमें डायरेक्टली क्या देगा, ए और डी दे देगा और आपको बोलेगा कि पूरी एपी लिखो, क्या पूरी एपी लिखो, ऐसा क्यों होता है? रिवर्स कर देता है। ठीक है। हो जाएगा। तो देखो अगर उसने ए दे दिया और डी दे दिया तो मैंने जो सेकंड डेफिनेशन बताई थी क्या बोला था कि एक फिक्स नंबर को ऐड करना है और वो फिक्स नंबर क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए में उस नंबर को ऐड करते आना है। ठीक है। तो देखो बच्चों दिखाएं, तो देखो पहला क्वेश्चन है ए दे रखा है 10 और डी भी दे रखा है 10, ठीक है। और बोले पांच नंबर और 5 नंबर की एपी लिखनी है, क्या लिखनी है, 5 नंबर की एपी। तो पहला नंबर क्या रहेगा बच्चों, 10। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 10 + 10 कितना रहेगा, नेक्स्ट कितना रहेगा, फिर 30, फिर 40, फिर 50, आगे तक लिखते जाओगे। ठीक है, चलो हार्ड नंबर लेते हैं। वेरी गुड। हाँ चलो, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन a = दे रखा है -1 और d = दे रखा है 1/2। हाँ, a = दे रखा है -1.25 और d = दे रखा है 0.25, वो माइनस का। ठीक है। हाँ हाँ हो गया बच्चों, क्या हुआ है नहीं, ठीक है। हाँ देखिए, हाँ तो सबसे पहला नंबर क्या है, 1। सबसे पहला नंबर क्या है, 1। अब इसमें ये वाला फिक्स नंबर क्या करते हैं, जोड़ते जाएंगे। तो क्या रहेगा, -1 + 1/2, तो कितना रहेगा बच्चों, 2 नीचे इसके ऊपर क्या है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो -2 + 1 कितना रहेगा बच्चों, -1/2। ठीक है, तो पहला नंबर 1, फिर दूसरा नंबर -1/2। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो -1/2 आया उसमें क्या जोड़ देंगे, +1/2। तो भाई माइनस और ये प्लस कितना रहेगा बच्चों, नेक्स्ट नंबर 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर 0 में क्या जोड़ दो, 1/2, तो कितना रहेगा बच्चों, 1/2। फिर नेक्स्ट नंबर 1/2 में क्या जोड़ दो, 1/2, तो ये 1। एपी क्यों नहीं है, समझ में आया क्या करा, देखो 1 है, 1 में 1/2 जोड़ा तो हमें ये नंबर मिला। अब इसमें फिर से मैंने 1/2 जोड़ दिया तो ये नंबर मिला। अब इसमें फिर मैंने 1/2 जोड़ दिया तो ये मिला, फिर इसमें 1/2 जोड़ दिया तो ये मिला। अब इसमें आगे जोड़ोगे तो उसमें आगे मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्यों जोड़ना है, क्योंकि हमें एपी बनानी है। हाँ हो गया, बहुत इजी है, मैंने तो बोला ही नहीं हार्ड है। अब देखो एक क्वेश्चन ध्यान से मिटाऊं, देखो कॉन्सेप्ट हमने अभी दोनों सीख लिए, ए कैसे निकालना है, डी कैसे निकालना है, और डी और ए का क्या रिलेशनशिप है ये भी सीख लिया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दूंगा, तुमसे होगा नहीं, आप आरडी नहीं होगा तुमसे, और फिर मैं करवाऊंगा फिर हो जाएगा। पता होगा ना, सही बात है क्या, और भैया क्वेश्चन पता होगा नहीं, तुमसे नहीं होगा, और मैं क्या सुना, मैंने बोला आंसर पता होगा। आंसर पता होगा तो क्या हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो तरीके से मैं सॉल्व करूंगा ना वो तुम्हें आता है, बस तुम लगा नहीं पाओगे। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? चलो इसी बात पे देता हूँ। हाँ तो देखो एक एपी दे रखा है, सुनो एक एपी दे रखा है, वो एपी है A9B25। ठीक है, और ये एक एपी है, बोल दिया है ये एपी है। ठीक है, आपको फाइंड करना है ए और बी। चलो करिए, हाँ करो, हाँ अब क्या सॉल्व होगा, भैया इसमें स्क्वायर भी होगा क्या? नहीं, नहीं तो नहीं।
अभी आप ही समझ में आ जाएगा तुम्हें। फिर एक और चीज बताऊंगा क्यों नहीं आया समझ में तुम्हें कुछ। देखो बच्चों, सबसे पहले एपी क्या दे रखी है, A9 B25। आप शांत हो जाओ। हाँ ठीक है, करा नहीं है क्वेश्चन, बकवास नहीं करनी है। हाँ तो ये क्या है, ये A1 है, ये क्या है A2 है, A3 A4, ठीक है। अब D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, D2 क्या होगा A3 माइनस A2, और D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस, ठीक है। चलो D1 A2 क्या है 9, A1 क्या है A, चलो D2 B माइनस 9, ठीक है। D3 25 माइनस B। अब कायदे से D1 D2 के इक्वल और D2 D3 के इक्वल हो सकता है, बट इसमें A है, इन दोनों में B है, ठीक है। तो मैं A वाले के साथ D1 D2 को इक्वल करूंगा, या जिसके बाद दोनों के अंदर B है उनको इक्वल करूंगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना D2 इज इक्वल टू D3 है, तो B माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस क्या हो जाएगा B। अब B को उधर ले आओ, 9 को उधर ले जाओ, तो B इधर माइनस में रख के क्या रहेगा प्लस, और 25 ये माइनस का उधर रख के क्या रहेगा प्लस का, तो 2B इज इक्वल टू कितना रहेगा 34, B इज इक्वल टू क्या रहेगा 34/2, B इज इक्वल टू कितना आएगा 17। चलो B 17 आ गया, हाँ B 17 आ गया, चलिए बढ़िया। अब D2 की वैल्यू कितनी रहेगी 17 माइनस 9, तो D2 कितना आ गया 8, ठीक है। अब D1 D2 के इक्वल है? हाँ, और D1 क्या है -8 -9 9 माइनस ए, और D2 कितना है 8, तो A को उधर ले जाओ, ठीक है, या माइनस को उधर रहने दो, 8 माइनस 9 तो -1, तो A कितना आ गया, हो गया। हमने तो निकाल ही लिया था, बस रीजन। अब अगर कोई सा भी मैंने अलग कॉन्सेप्ट लगाया, D1 D2 D3 इक्वल वाला भी लगाया, हिंट नहीं दिया मैंने, मैंने कर लिया था, बस थोड़ा सा आपने जल्दी कर दिया। कोई बात नहीं, चल तू यहाँ तक पहुंच गया वही बड़ी बात है, क्योंकि कुछ तो पहुंचे भी नहीं है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था, हाँ CBSE का क्वेश्चन है। पढ़ाते क्यों नहीं है, हाँ 1 मिनट, पढ़ाते क्यों नहीं है तुम्हें अभी ये नहीं पढ़ा है कि D1 इसकी इक्वल होगा A2 इक्वल, ये नहीं पढ़ा है अभी, पढ़ा है ना, बस उनका पूछने का तरीका अलग है। अब उन्होंने सिखा दिया तुम्हें 2 + 2 4 होगा, अब वो थोड़ी ना तुम्हें 2 + 2 ही पूछेंगे, वो तो पूछेंगे 42 + 12 कितना होगा। ये भी पूछे तो इजी है भैया, वो तो पूछते A² - B² क्या होगा सीधा भाई वो पे आने लग गई ना, इसलिए इजी लग रहा है। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया, हाँ ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको 5.1 एक्सरसाइज, जो पहला क्वेश्चन छोड़ के बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले में बस आपको क्या बताना है एपी कौन सी है। तो एपी चेक करने का क्या तरीका है, सबका D1 D2 D3 चेक करो, अगर सब इक्वल है तो एपी है, अगर इक्वल नहीं है तो एपी नहीं है। बात समझ में आ गई। तो होमवर्क क्या रहेगा, और 5.1 एक्सरसाइज जो करके नहीं आएगा बस चलो ठीक है, आज के लिए यही करते खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भैया